इस प्रश्न में क्या कह रहा है, आफताब जो है अपनी पुत्री यानी बेटी से कह रहा है कि बेटी 7 साल पूर्व मतलब 7 साल पहले जो है ना, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आज से 7 साल पहले तुम्हारी उम्र का मैं 7 गुना था। ठीक है। फिर कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष बाद जो है केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को हमें ग्रा बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। चलो, हमें नहीं मालूम अभी इनका वर्तमान उम्र क्या है, पहले ये मान लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कि पुत्री का वर्तमान उम्र x वर्ष मान लेते हैं, x वर्ष। अभी जो है उसकी बेटी का उम्र कितना है, x वर्ष। और पिता का वर्तमान उम्र मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है। अभी उसकी बेटी का उम्र है x वर्ष और बाप का उम्र है y वर्ष। अब अगर हम 7 वर्ष पहले अगर जाएं, 7 साल पहले अगर जाएं, 7 वर्ष पूर्व, 7 साल अगर पहले जाए तो क्या हो जाएगा। अभी अगर मान के चलते अभी अगर 10 साल है तो 7 साल पहले उसका कितना उम्र था, 3 साल। तो 10 में से 7 घटा देंगे, मतलब अभी अगर x वर्ष है तो 7 साल पहले क्या हो जाएगा, x घटा 7 साल हो जाएगा उसकी बेटी का उम्र। अब कहता उसकी बेटी का जो उम्र है ना वो 7 गुना था, उसकी बेटी का उम्र का 7 गुना उसके पिता का उम्र, यानी बाप और बेटी का उम्र बराबर कि कैसे देखो, पिता का उम्र y वर्ष है अभी, तो 7 साल पहले, अभी में से 7 साल घटा दिए। अब कहता है ये तो हो गया बाप का उम्र, बाप का उम्र और बेटी का उम्र बराबर तो नहीं होगा ना। कहते हैं बाप का उम्र जो है 7 साल पहले उसकी बेटी के उम्र का 7 गुना था, 7 से गुना कर दिए, 7 गुना उसकी बेटी का उम्र बराबर उसके बाप का उम्र। समझ में आई बात। 7 साल पहले उसके पिता का उम्र है ये, और 7 साल पहले उसकी बेटी का उम्र है। कहता है कि उसकी बेटी के उम्र का 7 गुना था उसके बाप का उम्र। ठीक है। यानी उसकी बेटी का उम्र जितना है उसको अगर 7 से गुना कर देंगे तो उसके पिता के बराबर के उम्र हो जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट वगैरह का तोड़ लेंगे। ठीक है। या 7 गुना x 7x हो गया, साथ साथ 49 हो गया, बराबर y घटा 7। अब हम y को इधर लेके आ जाते हैं और इसको इस पार लेके आ जाते हैं। ठीक है। क्या हो जाएगा, 7 घटा x, ये y बराबर किस पार आएगा, चूंकि घटा जोड़ में है तो इस पार आके घटा में हो जाएगा। नहीं, अब इसको थोड़ा शॉर्ट कर लो, ये 49 जोड़ में है तो बराबर की इस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, सॉरी ये घटा में बराबर की इस पार आएगा तो जोड़ में हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे ही कर लो, यहीं घटा लो, चाहे तो मुंह से घटा लो, तो बराबर की इस पार आ जाएगा, ये घटा 7 रह जाएगा और ये बराबर की इस पार आ जाएगा तो जोड़ 49 हो जाएगा। तो 49 में से 7 चला जाएगा, 42 बच जाएगा। ठीक है। तो यहाँ हम 42 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत। ये हमारा समीकरण 1 हो गया, पहला कंडीशन पूरा। पहले कहा कि 7 साल पहले मैं 7 गुना तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। अब जो 3 वर्ष बाद, अब कह रहा है 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, अभी अगर उसकी बेटी का उम्र x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 3 वर्ष जुड़ जाएगा इसमें, तो 3 वर्ष जोड़ लिए। अब उसके पिता का उम्र की बात करेंगे तो अभी उसके पिता का उम्र है y वर्ष, तो अभी से 3 साल बाद क्या हो जाएगा, इसमें 3 वर्ष जुड़ जाएगा। अब कहता है कि अब ये तो हो गया पिता का उम्र, कहता है कि पिता का जो उम्र होगा वो उसकी बेटी का 3 गुना हो जाएगा। तो उसकी बेटी का उम्र x जोड़ 3 है तो इसका 3 गुना, इस पूरे को हम क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। आ रही है समझ में। चलो अब क्या करेंगे, ठीक उसी तरह से फिर इसको भी कर लेंगे, या 3 गुना x
3x और 3 तिया 9 हो जाएगा, y और ये जोड़ 3, या 3x इसको हम इस पार लेके आ जाएंगे, जोड़ में है तो इधर घटा में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, ये जोड़, ये 9 जो है जोड़ में है, बराबर के इस पार आ जाएगा तो घटा में हो जाएगा। ठीक है, यानी 3 घटा 6 हो जाएगा, तो 6 में से 3 चला जाएगा, 3 बचेगा, चूंकि हम घटाएंगे 6 से तो घटा इस तरह से हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आया? देखो यहाँ क्या करेंगे, 3x घटा y बराबर, इस 9 को हम बराबर की इस पार लेके आ जाएंगे तो घटा 6 हो गया, और ये जोड़ 3 रह गया, तो 6 में से 3 चला जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, चूंकि हम 6 से घटाए, 6 का चिन्ह घटा है तो यहाँ घटा हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोग को आना चाहिए, है ना। तो ये हमारा हो गया समीकरण 2। ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है, दोनों कंप्लीट हो गया। ये हमारा बन गया बीजगणितीय रूप में, हम लोगों ने इसको बदल दिया, समीकरण के रूप में बदल देना ही ये हमारा बीजगणित के रूप में बदलना हो गया। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ में दर्शाएंगे। ठीक है, तो चलो ये हम लोगों ने ग्राफ कॉपी ले लिया, ये हम लोग ग्राफ कॉपी ले लिए। ठीक है, ग्राफ कॉपी में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस समीकरण के लिए, ठीक है, तो क्या करते हैं, एक x लेते हैं और दूसरा y लेते हैं, इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बना लिया, इसको लिखेंगे 7x घटा y बराबर 42। दूसरा बॉक्स बनाएंगे, इसके लिए 3x घटा y, 3x घटा y बराबर घटा 3, यही है ना। दो समीकरणों के हम लोगों ने बॉक्स बना लिया। ठीक है, अब हमें अपनी मर्जी से x और y का मान लेना है। x का मान लेंगे जो y का मान आ जाएगा, y का मान लेंगे तो x का मान आ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ हमें नजर आता है, यदि हम y अगर 0 कर लेते हैं, y का मान अगर 0 लेते तो खत्म हो जाएगा, यानी 7x बराबर 42 हो जाएगा। तो 7x बराबर 42 हो जाएगा, 7 को इस पार लेके आ जाएंगे तो 42 बटा 7, 7 छक्का 42 हो जाएगा, है ना। y 0 हम ने ले लिया तो x कितना आ गया, 6 आ गया। कैसे, देखो y हम लोगों ने 0 ले लिया, 42 हो गया, यानी कि 7x बराबर 42 हो गया, है ना, यानी x बराबर 42 बटा 7 हो गया, 7 का 7, 7 छक्के 42, 6 आ गया, है ना, x बराबर 6 आ गया। ठीक है, अब हमें पुनः क्या करना है, x का मान लेना है। अब हम x कितना ले, ध्यान दे, x मर्जी आप लोग को, चाहे x का मान लो चाहे y का मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम देखो x का मान अगर हम 1 ले लेते, 0 ले लेते हैं तो 0 हो जाएगा, तो y का मान बड़ा हो जाएगा, है ना। x अगर 0 लेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, मतलब माइनस y बराबर 42, या ये कहें कि y का मान 42 आ जाएगा, तो ये बहुत बड़ा मान आ जाएगा। तो इतना बड़ा मान नहीं लेना, छोटा सा लेना है। तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ ऐसा मान लेते हैं, अगर हम 1 लेते हैं तो 7 हो जाएगा, इधर आके घट जाएगा, तो 42 में से 7 चला जाएगा, 35 बचेगा, 35 भी बड़ा मान हो गया। अगर हम x का मान 2 ले लेते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो भी मान बड़ा हो जाएगा। मतलब ये हमें ये लेना है कि छोटा, कम से कम मान आए, बड़ा नहीं, छोटा से छोटा मान आ जाए। ठीक है, अच्छा देखो, यदि हम x का मान यहाँ 7 ले लेते हैं, x का मान यदि हम 7 ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 बराबर के उस पार लेके आ जाएंगे। देखो यहाँ देखो, x का मान यदि हम 7 ले लेते हैं तो माइनस y बराबर 42 हो जाएगा, 7 7 49 हो गया। इस 49 को हम बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 49 जोड़ में है, इस पार आके घटा 49 हो जाएगा, है ना। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 49 में से 42 चला गया, 7 बजेगा, क्योंकि 49 से घटा है, 49 का चिन्ह घटा है तो ये घटा हो गया, इधर भी घटा और इधर भी घटा, खत्म हो गया, y बराबर 7 हो गया। यानी x का मान जब हम लोगों ने 7 लिया तो y भी हमारा 7 आ गया। क्लियर, 2 पॉइंट हो गया। x जब हमने 6 लिया तो y हमारा 0 आया, ये कहें कि y जब 0 लिया तो x 6 आया, जब हम लोगों ने y का मान 7 लिया तो x 7 आया, या ये कहें कि x का मान जब 7 लिए तो y का मान 7 आया।
क्लियर। अब उसी तरह से यहाँ भी हमें लेना है, यहाँ भी हम, अच्छा देखो यहाँ भी अगर y का मान हम 0 ले लेते हैं तो y तो खत्म, यानी 3x बराबर घटा 3 हो जाएगा। चलो अगर हम y का मान 0 ले लेते हैं तो 3x घटा 0 बराबर घटा 3 हो जाएगा, या ये कहें कि 3x बराबर घटा 3 हो गया, या ये कहें कि x बराबर घटा 3 और ये 3 बटा में हो जाएगा, 3 का 3 3 का 3 यानी घटा 1 हो गया। x y का मान जब हम लोगों ने 0 लिया तो x का मान कितना आ गया, घटा 1 आ गया। कोई दिक्कत, यहाँ घटा है ना तो घटा 1 हो गया, ठीक है, बटा में 1 को नहीं लिखा जाता है। पुनः हमें लेना है x का मान, यदि हम लोग 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x का मान लेंगे तो y का मान बड़ा हो जाएगा। देखो जब हम x का मान 1 लेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, इस 3 को हम बराबर के उस पार लेके आ जाएंगे तो घटा 3 हो जाएगा, तो ये चलेगा, ले लो उसी को ले लो। x का मान हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, x का मान जब 1 ले लेंगे तो ये घटा 3 हो गया ना, सॉरी ये 3 हो जाएगा, 3 को इस पार लेके आ जाएंगे तो घटा 3 हो जाएगा, ये घटा 3 और ये घटा 3, घटा 6 हो गया, इधर भी घटा इधर भी घटा, यानी y का मान 6 आ जाएगा। बना के देख लो, x का मान जब हम लोगों ने 1 लिया, घटा y बराबर घटा 3, तो ये 3 हो गया, ठीक है, इस 3 को बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, घटा 3 और ये इस पार आएगा तो घटा 3, तो घटा y बराबर घटा 6 हो गया, है ना, इधर भी घटा इधर भी घटा, तो y बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। कोई दिक्कत। अब हमें इन दोनों को ही लेकर के इसका ग्राफ यहाँ खींच लेना है। इसके ध्यान दो, x का मान 7, y का मान भी 7, प्लस में जोड़ में है ना, घाटा में ज़्यादा नहीं है, जोड़ में ज़्यादा है ना, तो x किधर है, ये जो सोया हुआ लाइन है, जो क्षैतिज रेखा है, इसको हम लोग x बोलते हैं, x अक्ष, ठीक है, और जो ऊपर ये जो खड़ी लाइन है इसको y अक्ष बोलते हैं ना। तो हम देखेंगे कि x ज़्यादा माइनस में है कि x ज़्यादा माइनस में नहीं है, एक है -1 है, मतलब इधर में हम कम छोड़ेंगे, ठीक है, और y माइनस में तो नहीं है, y माइनस मतलब नीचे में है ना, तो यहाँ अगर इस लाइन में अगर खड़ा करते हैं, देखो ध्यान दो, x हमारा 7 तक है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इधर गिनती करके देख लो, यहाँ अगर लाइन खींचेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, चलेगा, ठीक है, चलो ये हो गया। अब चूंकि y जो है हमारा माइनस में नहीं है, y माइनस में है, y मेरा 0 है, 7 है, 0 है, 6 है ना, तो हम यहाँ लाइन खींच देंगे। देखो ये हमारा x अक्ष हो गया, सॉरी x अक्ष, ये y, ये नीचे भी y और ये x हो गया ना। चल ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, x माइनस में भी है तो ये -1 -2, और y हमारा माइनस में नहीं है तो हम इसको लेने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमें सबसे पहले इस समीकरण में 7x घटा y बराबर 42 के लिए ग्राफ बना लेते हैं पहले। तो देखो जब हम x 6 लेते हैं, x 6 y 0, x 6 ये x है तो 1 2 3 4 5 6, x 6 हो गया। उसके बाद y हमारा 0 है, y 0 मतलब y की ओर बढ़ना ही नहीं है, तो कौन सा बिंदु हो गया, ये वाला बिंदु, ठीक है। उसके बाद एक और बिंदु लेना है, x 7 y भी 7, x 7 यहाँ है, y 7
यहाँ है ना, 1 2 3 4 इस तरह से, y7 यहाँ है। तो दोनों को हम लेके जाएंगे तो देखो ये वाला बिंदु, ठीक है, ये बिंदु हमारा क्या है, ये है x, ये हो गया x7 और ये y भी 7 हो गया। y हम लोग ऊपर बढ़ेंगे तो y 1 2 3 4 5 6 7, y 7 हो गया। x हम लोग 7 बढ़ेंगे तो x इधर की ओर बढ़ेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला हो गया 1 2 3, ये हमारा x अक्ष है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब हम इस बिंदु को और इस बिंदु पकड़ के क्या कर देंगे, लाइन खींच देंगे ऐसे। इन दोनों ही बिंदुओं को हम ऐसे पकड़ के खींच देंगे, खींच दिया, ठीक है। ये बिंदु है हम लोग का x6 y0, ये बिंदु है x7 और y भी 7 हो गया, ठीक है। अब इस सरल रेखा में हम क्या करेंगे, किसका सरल रेखा है ये, तो 7x घटा y का, तो यहाँ लिखेंगे 7x घटा y बराबर 42। पुनः हम अब इसका करेंगे 3x घटा y का। सबसे पहले देखो x हमारा घटा 1 है, तो x घटा 1 कौन सा है, इधर में घटा बढ़ेगा तो x हमारा ये है, x घटा 1 हो गया, y 0 है, y 0 मतलब y की ओर बढ़ना ही नहीं है, तो ये हमारा ये हो गया x घटा 1 और y 0। उसके बाद देखेंगे x हमारा 1 y 6 है, तो x 1 जोड़ में है तो इधर हो गया x 1 और y 6, y की ओर बढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6, ये वाला बिंदु, ठीक है। दोनों हम लोग का मिल गया। अब इन दोनों को पकड़ के फिर हम इसको खींच देंगे, ये देखो हम लोगों ने इसको खींच दिया। तो इस बिंदु का नाम है, x हमारा 1 है, y 6 है और यहाँ x घटा 1 y 0 हो गया। ये किसका ग्राफ है, ये है 3x घटा y बराबर 3 का। लिख लिया, बस हम लोग का ये ग्राफ बनकर तैयार हो गया।